तो हेलो है हाय, हम लोग मेमोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द टारगेट फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन इन एनालॉग इमेजिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट पेनिट्रेशन फॉर डेंस और थिक ब्रेस्ट। जो टारगेट फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग इमेजिंग में, वो प्रोवाइड करता है बेस्ट पेनिट्रेशन फॉर द डेंस एंड थिक ब्रेस्ट के लिए। मतलब कि कौन सा टारगेट और फिल्ट्रेशन बेस्ट होता है एनालॉग इमेजिंग में। तो एनालॉग इमेजिंग में डेंस या थिकर ब्रेस्ट के लिए रोडियम टारगेट एंड रोडियम फिल्ट्रेशन बेस्ट होता है, ठीक है। एंड द मटेरियल यूज्ड फॉर द एग्जिट पोर्ट ऑफ द मेमोग्राफी। जो मटेरियल बताइए कौन सा यूज होता है मेमोग्राफी एग्जिट पोर्ट के मेमोग्राफी में ट्यूब में, ये नेसेसरी क्यों होता है मटेरियल, वो कोई ख़ास मटेरियल क्यों यूज करते हैं जिससे कि ये अगर इसकी एटॉमिक नंबर हाई होगी तो ये अटेन्यूएट कर देगा एक्सरेज जो निकल रही हैं। तो जो एक हमें चाहिए रेंज ऑफ इंटेंसिटी वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी वजह से जो इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, बेरिलियम का यूज होता है। एंड समटाइम्स इसमें बोरोसिलिकेट यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेगुलर ग्लास वुड हार्डन द इमर्जिंग बीम। जो रेगुलर ग्लास है वो कैसा करेगा, हार्ड करेगा इमर्जिंग बीम को। एंड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम फ्रॉम द कैथोड साइड। जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की कैथोड साइड में ऑफ द ट्यूब इज जनरली हायर। किस वजह से हाई होती है, पहले तो ये बताइए। ये हाई होती है एनोड हील इफेक्ट में। हील इफेक्ट का नाम सुना होगा। ये किस वजह से होता है, एनोड एंगल की वजह से होता है। एंड इंटेंसिटी कैथोड साइड हाई होती है, एनोड साइड कम होती है। इसी वजह से थिकर पार्ट जो होते हैं वो कैथोड साइड रखते हैं एंड थिनर पार्ट एनोड साइड रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। द हील इफेक्ट कॉजेज वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम। ओके, तो ये एनोड हील इफेक्ट के बारे में है। एंड इसी वजह से ये कैसा होता है, स्मॉलर एनोड एंगल जो होता है तो वो हाई हील इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एनोड एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे एनोड एंगल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हील इफेक्ट होगा, ऐसे होता है, ठीक है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द डिजाइन ऑफ द लिप ऑफ द कंप्रेशन पैडल। जो डिजाइन होती है लिप ऑफ द कंप्रेशन पैडल की, तो बोथ हाइट एंड एंगल अलॉन्ग द चेस्ट वॉल। हाइट और एंगल जो होते हैं अलॉन्ग द चेस्ट वॉल अफेक्ट करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दैट इट। सभी को अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट किसको नहीं इफेक्ट करते। प्रिवेंट्स द पोस्टीरियर एंड एक्सिलरी फैट। ये क्या प्रिवेंट करता है, पोस्टीरियर एंड एक्सिलरी फैट फ्रॉम ओवरलैपिंग द बॉडी ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये तो सही है। ये क्या प्रिवेंट करता है, पोस्टीरियर एक्सिलरी फैट को ओवरलैप करने से। एंड अलाउज यूनिफॉर्म कंप्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर ब्रेस्ट टिश्यू। ये यूनिफॉर्म जो कंप्रेशन को अलाउ करता है एंड यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन को भी अलाउ करता है। हेल्प टू इंक्रीज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन पैडल। ये किस चीज़ में, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी जो कंप्रेशन पैडल की उसको ये बढ़ाता है। इंश्योर्स ग्रेटर कंप्रेशन ऑफ द एंटीरियर ब्रेस्ट। तो ये ग्रेटर कंप्रेशन को इंश्योर नहीं करता है। तो गलत ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट के हिसाब से इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो बाकी तीनों हैं वो अफेक्ट करते हैं, चौथे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा डी। सो द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्रेशन इज टू। कंप्रेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है, किस वजह से कंप्रेशन देते हैं। रिड्यूस द ओआईडी ऑफ द लीजन, अलाउ यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ये पेनिट्रेशन को यूनिफॉर्म कराता है एंड यूनिफॉर्म इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी टिश्यूज़ का करवाता है।
एंड व्हाट फीचर्स ऑफ द हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड, HTC इसको बोलते हैं, हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड अलाउ these grids to maintain equal or less radiation dose to the patient when compared to the linear grids। कौन सा फीचर होता है हाई ट्रांसमिशन सेलुलर ग्रिड्स का जो कि अलाउ करती हैं ग्रिड्स को मेंटेन करने के लिए इक्वल और लेस रेडिएशन डोज कंपेयरिंग टू द लीनियर ग्रिड्स। तो ऐसा कौन सा फीचर है इसका बताइए। तो दीज ग्रिड्स आर यूज lead as strips and wood as the interface material, they have copper as the strips and air as the interface material। ये वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट। they use aluminium as the strips, नहीं, कॉपर यूज होता है एज द स्ट्रिप, एयर एज द इंटरफेस मटेरियल। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रिड रेशियो कैन वेरी इन मॉडर्न मेमोग्राफी यूनिट्स। ग्रिड रेशियो, जो कॉमन ग्रिड रेशियो यूज होता है वो क्या है। तो कॉमनली हम लोग जो इसमें ग्रिड रेशियो यूज करते हैं वो होता है 4:1। बाकी ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। एंड द चेस्ट वॉल एज ऑफ द कंप्रेशन पैडल, द चेस्ट वॉल एज ऑफ द कंप्रेशन पैडल शुड बी अलाइंड जस्ट बियॉन्ड द चेस्ट वॉल एज ऑफ द डिटेक्टर 2। जो चेस्ट वॉल का एज होता है कंप्रेशन पैडल से वो अलाइन होना चाहिए जस्ट बियॉन्ड चेस्ट वॉल के एज ऑफ द डिटेक्टर से। तो ये किस वजह से करते हैं, अवॉइड पुशिंग ऑफ द पेशेंट चेस्ट अवे एंड लूजिंग ब्रेस्ट टिश्यू, प्रॉपरली पोजिशन एंड कंप्रेसिंग द पेशेंट, permit uniform exposure and reduce patient discomfort, avoiding projecting chest wall edge of the pedal on the mammogram। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड करता है प्रोजेक्टिंग चेस्ट वॉल एज ऑफ द pedal on the mammogram। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स फोकल स्पॉट साइज। फोकल स्पॉट साइज को क्या इफेक्ट करता है। तो एनोड एंगल फोकल स्पॉट साइज को इफेक्ट करता है। ठीक है। इन मेमोग्राफी द कॉमनली यूज्ड फोकल स्पॉट साइज फॉर रूटीन वर्क। रूटीनली हम लोग कौन सा फोकल स्पॉट साइज यूज करते हैं। जनरली मेमोग्राफी में 2 फोकल स्पॉट होते हैं। कितने होते हैं, 2। इसका 2 तरीके से होता है, एक लार्ज फोकल स्पॉट होता है, एक स्मॉलर फोकल स्पॉट होता है। लार्जर का साइज कितना होता है, 0.4 या फिर 0.3 मिलीमीटर होता है। जनरली इसमें 0.3 मिलीमीटर यूज होता है। एंड स्मॉलर में 0.15 मिलीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर होता है। तो ये जो स्मॉलर वाले हैं मैग्नीफिकेशन के लिए यूज होते हैं, 0.15 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। एंड 0.4 या 0.3 मिलीमीटर ये जनरली यूज होते हैं कॉमन रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोग्राफिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज परफॉर्म क्वार्टरली। कौन सा क्वार्टरली परफॉर्म किया जाता है QC टेस्ट बताइए। तो रिपीट एनालिसिस जो है ये किया जाता है क्वार्टरली। ठीक है। एंड जनरल क्राइटेरिया टू पास द ACR मैमोग्राफी एक्रेडिएशन फैंटम इमेजिंग रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ, कितने मिनिमम मासेस इसमें होने चाहिए इसके लिए। तो मिनिमम जो मासेस होने चाहिए 3। तो जो फैंटम इमेज चेक होता है वो वीकली जनरली करते हैं। CNR का जो इमेज चेक होता है वो जनरली डेली या वीकली या मंथली कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मशीन टू मशीन पे वेरी करता है। ठीक है। एंड जो क्राइटेरिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है ACR के अकॉर्डिंग, तो इसमें फैंटम में जो नेसेसरी होता है पास करने के लिए उसमें मिनिमम 4 लार्जेस्ट फाइबर्स होने चाहिए, 4 लार्जेस्ट फाइबर्स, 3 लार्जेस्ट स्पेक ग्रुप होने चाहिए एंड 3 लार्जेस्ट मासेस होने चाहिए। ठीक है। 4 फाइब्रस होने चाहिए,
एंड 3 लार्जेस्ट स्पेक ग्रुप होने चाहिए एंड 3 लार्जेस्ट मासेस होनी चाहिए, तो वो एक्रेडिएशन फैंटम इमेजिंग का पास करेगा। एंड वन ऑफ द 2 रीजन्स टॉवल्स आर यूज्ड इन कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट में टॉवल्स क्यों यूज होते हैं? प्रोटेक्ट द डिटेक्टर एंड कंप्रेशन प्लेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर को एंड कंप्रेशन प्लेट को। एंड फॉर द रिपीट एनालिसिस टू बी मीनिंगफुल ए पेशेंट वॉल्यूम ऑफ एटलीस्ट पेशेंट्स इज नीडेड। तो कितना? 250 पेशेंट्स का एनालिसिस होना चाहिए जिससे कि रिपीट एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, MQSA का ये मतलब ऐसा गाइडलाइंस है कि एटलीस्ट 250 पेशेंट्स एवरी 3 मंथ्स में रिपीट एनालिसिस के लिए होना चाहिए। एंड इफ़ आफ्टर मीनिंगफुल आफ्टर एग्जामिनिंग फैंटम इमेज द नंबर ऑफ विजुअलाइज्ड फाइबर्स और मासेस फाइबर्स 4 थे, मासेस 3 एंड हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली द नेक्स्ट स्टेप इज टू। अगर चेंज्ड आ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिपीट द टेस्ट। फिर से एक बार रिपीट करेंगे टेस्ट को इसमें। ठीक है, एंड इसमें QC क्या इंश्योर करता है? QC इंश्योर करता है ऑप्टिमल कंडीशंस बिफोर क्लिनिकल इमेजेस आर प्रोसेस्ड। एंड फैंटम टेस्ट किस लिए करते हैं? चेक करने के लिए डिटेक्टर और जो मैमोग्राफी यूनिट को और मॉनिटर कैपेबिलिटीज़ को। एंड इसमें जो मॉनिटर कैपेबिलिटीज़ एंड प्रिंटर के लिए हम लोग देखते हैं। एंड फ्लैट फील्ड टेस्ट जो होता है मॉनिटर के लिए करते हैं एंड QC करते हैं प्रिंटर के लिए भी। एंड ये दोनों QC एंड फ्लैट फील्ड टेस्ट फैंटम टेस्ट से पहले परफॉर्म किए जाने ज़रूरी होते हैं। एंड रिपीट्स क्या होते हैं? सो रिपीट्स आर इमेजेस दैट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू द पेशेंट है। ठीक है, एंड इफ़ द पेशेंट वॉल्यूम एट ए मेमोग्राफी, अगर पेशेंट वॉल्यूम एक मेमोग्राफी साइट में इज 200 पेशेंट्स पर वीक द रिपीट ऑब्जेक्ट एनालिसिस कुड बी परफॉर्म्ड। तो रिपीट ऑब्जेक्ट एनालिसिस को कब परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग? तो इसको परफॉर्म किया जा सकता है 3 मंथ्स में। एंड मेमोग्राफी फैसिलिटीज़ कैन रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम। तो सर्टिफिकेशन कहाँ से रिसीव किया जा सकता है? ये FDA से भी मिलता है, SSA से भी मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन इज लाइकली टू बी मैच्ड विद। एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन को किसके साथ मैच होना चाहिए? सो दिस शुड बी मैच्ड विद टंगस्टन टारगेट्स के साथ। ओके, एंड इफ़ एनी ऑफ द विजुअल चेक्स फेल्स, अगर कोई भी विजुअल चेक फेल होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू करेक्ट और रिप्लेस द आइटम। एंड डिजिटल इमेजेस कैन बी व्यूड ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर और प्रिंटेड यूजिंग। तो डिजिटल इमेजेस होती हैं उनको देखते हैं कैसे? कंप्यूटर मॉनिटर या प्रिंटेड में। ये इसमें किसका यूज होता है? तो ड्राई लेज़र टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल बाइनरी डिजिट ऑफ डेटा सच ए 0 और 1 जिसमें यूज करते हैं तो वो क्या कहते हैं? उसको बिट कहते हैं, यानी ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। एंड इन जनरल ग्रेटर मैग्नीफिकेशन विल रिक्वायर द यूज ऑफ। जब ग्रेटर मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है तो हम लोग इसमें किसका यूज लेंगे? स्मॉलर फोकस फॉर्स का यूज करेंगे। एंड इसमें ये जो ग्रिड कट ऑफ टेक्निक भी यूज होती है। एंड जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है? SID/SOD। मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू SID/SOD। SID क्या है? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। SOD क्या है? सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
and a grid is not necessary during magnification because ग्रिड मैग्नीफिकेशन के दौरान ज़रूरी नहीं होती है। क्योंकि इसमें पहली बात तो बिल्कुल पास से करते हैं तो वो इमेज क्वालिटी को सब ब्लर कर देगा। ब्लर मतलब ब्लर तो इसमें आती है इमेज, बट हमें जो रेडिएशन चाहिए वो चाहिए ही इसमें। तो इसमें द लार्ज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द ग्रिड। और इसमें हम लोग का ग्रिड कट ऑफ टेक्निक यूज करते हैं, तो यानी कि OID लार्ज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस जो रख देते हैं, तो इसी वजह से ये किसके तरीके से एक्ट करता है, एज ए ग्रिड की तरीके से एक्ट करता है। एयर गैप टेक्निक जो होती है, एयर गैप टेक्निक इन मैग्नीफिकेशन अलाउ करती है इंक्रीज सब्जेक्ट कंट्रास्ट। तो इससे सब्जेक्ट कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, स्कैटर रेडिएशन को कम करता है। एयर गैप टेक्निक भी वही काम करती है, रिड्यूस करती है स्कैटर्ड रेडिएशन को, ठीक है। एंड इफ़ द मैग्नीफिकेशन mammography is performed without using a small focal spot, resulting image will be magnified तो आएगी लेकिन blurred आएगी। इसी वजह से इसमें स्मॉल फोकल स्पॉट यूज करते हैं। एंड इसमें क्या यूज करते हैं, एयर गैप टेक्निक यूज करते हैं। एंड एट हायर मैग्नीफिकेशन फैक्टर्स देयर इज, जब हाई मैग्नीफिकेशन फैक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, तो देयर विल बी हाई स्किन डोज होगी, इंक्रीज नहीं, एंड डिक्रीज सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगी, एंड OID लार्जर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। एंड मैग्नीफिकेशन इज बेनिफिशियल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट, मैग्नीफिकेशन सभी सिचुएशन के लिए सही है एक्सेप्ट कौन सी सिचुएशन के लिए नहीं सही है। इमेजिंग द सर्जिकल साइट ऑफ द पेशेंट विथ लम्पेक्टोमी, इसके लिए ये सही है। इमेजिंग द स्पेसिमेन रेडियोग्राफ तो सही है। इवेलुएटिंग माइक्रोकैल्सिफिकेशन के लिए सही है। इमेजिंग द इंटायर ब्रेस्ट इन ए सिंगल एक्सपोजर तो इसके लिए नहीं सही। मैग्नीफिकेशन इसके लिए होता ही नहीं है, तो ये किसके लिए नहीं है, एंटायर ब्रेस्ट के लिए नहीं है। इसके लिए कि हम स्मॉल लीजन को मैग्नीफाई करके देखते हैं। यूजिंग ए स्मॉल फोकल स्पॉट साइज इज रिकमेंडेड फॉर मैग्नीफिकेशन टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ इमेज डिटेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर A, क्योंकि ये कंपनसेट करता है जिससे कि लॉस ऑफ इमेज डिटेल ना हो, ठीक है। एंड फोकल स्पॉट ब्लर या फिर पेनिम्ब्रा या ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि लार्ज इफेक्टिव फोकल स्पॉट अगर यूज करते हैं तो इसकी वजह से फोकल स्पॉट ब्लर या पेनिम्ब्रा या फिर ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस हो सकते हैं। एंड द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नीफिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें पेशेंट की डोज बढ़ जाती है। एंड इफ़ द बैकअप टाइम, जो बैकअप टाइम है वो स्टॉप होता है, स्टॉप से ब्रेस्ट एक्सपोजर, द मैमोग्राफर कैन रिपीट द रेडियोग्राफ यूजिंग इट। अगर बैकअप टाइम स्टॉप से ब्रेस्ट एक्सपोजर तो मैमोग्राफर कैन रिपीट कर सकता है एट रेडियोग्राफ यूजिंग ए, क्या यूज करके रिपीट कर सकता है, हाई KVP एंड लो MES सेटिंग्स। And the type of X-rays created from displacement of K cell binding electrons in the molybdenum। टाइप ऑफ X-rays जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ K cell binding electrons की वजह से होते हैं molybdenum में एटम में, तो उसको कौन से बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। एंड द फंक्शन ऑफ द फिल्टर इन मैमोग्राफी, जो फंक्शन क्या होता है फिल्टर का मैमोग्राफी में, इज टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए, लो एनर्जी एक्सरेज दैट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑल लो एनर्जी फोटॉन्स, लो एनर्जी एक्सरेज नीडेड टू प्रोड्यूस द ब्रेस्ट इमेज, फोटोन एनर्जीज अबव एंड बिलो द रेंज नीडेड फॉर द ब्रेस्ट इमेजेस।
तो ये क्या करता है, ये वो फोटोन एनर्जीज़ को एलिमिनेट कर देता है जो कि अबव एंड बिलो होती हैं ब्रेस्ट इमेजिंग नीड्स के, ठीक है। एंड ए रिकमेंडेड लेवलिंग फॉर द मेमोग्राफिक इमेज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द MQSA। तो किसकी लेवलिंग ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट मेमोग्राफर आइडेंटिफिकेशन होती है एंड डेट ऑफ सर्विस डेट भी होती है। टेक्निकल फैक्टर्स नहीं होते हैं, नेम ऑफ पेशेंट होता है। तो किसकी लेवलिंग नहीं होती, टेक्निकल फैक्टर्स की लेवलिंग नहीं होती है। लैक ऑफ ब्रेस्ट कंप्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज, अगर ब्रेस्ट कंप्रेशन कम है तो ये क्या कॉज करेगा, मोशन अनशार्पनेस को कॉज करेगा। एंड हाउ लॉन्ग शुड ए फैसिलिटी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सीरियस कंप्लेंट्स, कितने टाइम तक सीरियस कंप्लेंट जैसे कि कैंसर वगैरह का रिकॉर्ड रखना चाहिए एक हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस में, तो ये 3 इयर्स तक रखना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड डिजिटल इमेजिंग टेस्ट ऑफ द प्रिंटर कुड इंक्लूड द, जो डिजिटल इमेजिंग टेस्ट होता है प्रिंटर के लिए वो उसमें SMPTE टेस्ट जनरली परफॉर्म करते हैं। जो फ्लैट फील्ड टेस्ट होता है ये फैंटम टेस्ट के पहले करते हैं। एंड जो SMPTE का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविज़न इंजीनियरिंग, और ये कब इसको फाउंडेशन मतलब कब बना था, 1916 में बना था, ठीक है। एंड CNR का कंट्रास्ट टू नॉइस रेशियो, SNR साउंड टू नॉइस रेशियो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज लाइकली टू हैव ए स्लिट कॉलीमेटर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ए ग्रिड, किसमें स्लिट कॉलीमेशन सिस्टम होता है ग्रिड की बजाय, तो ये फ्लैट फील्ड डिटेक्टर, टोमोसिंथेसिस इमेजिंग, PSP इमेजिंग सिस्टम, एनी मैग्निफिकेशन मेमोग्राफी या माइक्रोडोज फोटोन काउंटिंग सिस्टम्स। तो ये होता है माइक्रोडोज फोटोन काउंटिंग सिस्टम्स में स्लिट कॉलीमेटर सिस्टम यूज होता है। एल्युमिनियम इज यूज्ड एज ए फिल्ट्रेशन के तौर पे एल्युमिनियम किस में यूज होता है, डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस ट्यूब्स विद टंगस्टन टारगेट, जो डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस ट्यूब्स होती हैं टंगस्टन टारगेट के साथ, उसमें एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। एंड द डिटेक्टर एलिमेंट इज लोकेटेड इन द, डिटेक्टर एलिमेंट किस में लोकेटेड होता है, TFT में, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में लोकेटेड होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डिटेक्टर एलिमेंट होते क्या, अमॉर्फस सेलेनियम या अमॉर्फस सिलिकॉन, ये होते हैं डिटेक्टर एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन डिटेक्टर एलिमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो डिटेक्टर एलिमेंट साइज कंट्रोल्स द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इसके बारे में क्या गलत पूछ रहा है कि डिटेक्टर एलिमेंट के बारे में क्या गलत है, ये साइज कंट्रोल करता है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम को, तो ये तो सही है। साइज ऑफ द डिटेक्टर एलिमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द टेक्नोलॉजिस्ट, नहीं कंट्रोल करता है। आफ्टर रीडिंग द डिटेक्टर एलिमेंट द फ्लैट पैनल डिटेक्टर ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, सही है। द लार्जर द डिटेक्टर एलिमेंट इन ए फ्लैट पैनल डिटेक्टर मोर इमेज ब्लर होगा, अगर डिटेक्टर एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा तो इमेज ब्लर ज़्यादा होगा, अगर साइज कम होगा तो इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, तो ये भी सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। एंड टू अलाउ फुल कवरेज ऑफ द डिटेक्टर ए ट्यूब विद 16 डिग्री एनोड एंगल रिक्वायर्स ए ट्यूब टिल्ट ऑफ अबाउट, कितने डिग्री होना चाहिए, 6 डिग्री का, तो अचीव एन इफेक्टिव एनोड एंगल ऑफ 22 डिग्री, अगर 6 डिग्री इसमें करेंगे तो 22 डिग्री का इफेक्टिव एनोड एंगल मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। सो हेयर हमारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोग अब इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है मेमोग्राफी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है।